तो ड्रामे की शुरुआत इस कहानी की लीड एक्ट्रेस से शुरू होता है जिसका नाम एरा है, जो कि एक स्टूडेंट है और अपनी खास दोस्त स्पॉइल के साथ स्कूल के सारे नए ग्रुप्स को ट्राई कर रही होती है, क्योंकि उनके स्कूल्स के रूल्स के हिसाब से हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना ही होगा। लेकिन एरा को अपने स्कूल का एक भी क्लब पसंद नहीं आता। इस वजह से वो अपनी खास दोस्त स्पॉइल से कहती है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर खुद का एक क्लब बनाए जिसमें उनकी रुचि हो। तो इस बारे में बात करने के लिए वो दोनों आगे टीचर से मिलने जाते हैं, जहां पहले से ही उनके स्कूल का एक स्टूडेंट बैठा होता है जिसका नाम है एलन, जो कि एरा के तरह ही प्रिंसिपल के ऑफिस में अपना खुद का क्लब खुलवाने के लिए आया है और उसका क्लब नो ह्यूमंस फोटो पर आधारित है। एलन को वहां देखकर स्पॉइल शर्म से लाल हो जाती है, क्योंकि एलन उसे बहुत पसंद होता है पर एरा को पसंद नहीं होता, क्योंकि उसे कोई लड़का अच्छा नहीं लगता। ऊपर से एलन सारे स्कूल में अपने नाम से मशहूर है, इस वजह से वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। एलन को अपना ग्रुप खोलने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही ग्रुप के लिए 5 सदस्य थे। लेकिन आगे जब एरा अपने टीचर को क्लब के बारे में बताती है जिसे बस वो लोग ज्वाइन करेंगे जिन्हें 19वें दशक की संगीत में रुचि हो, जिसे सुनकर वो टीचर हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा ग्रुप नहीं खोला है। और बाद में वो ग्रुप खोलने के लिए राज़ी हो जाती है और उसे क्लब का एक रूम भी मिल जाएगा, बस एक शर्त पे कि पहले उसे अपने ग्रुप में 3 और सदस्य लाने पड़ेंगे, क्योंकि कानून के हिसाब से एक ग्रुप में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। एरा को उदास देखकर एलन एरा को अपने ग्रुप में आने का न्योता देता है, लेकिन एरा उसे मना करके कहती है कि वो किसी न किसी तरीके से 3 और सदस्यों को ढूंढकर अपना क्लब खोल लेगी और फिर वहाँ से चले जाती है। आगे उसकी खास दोस्त स्पॉइल उससे कहती है कि वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उनके ग्रुप में शामिल करवा लेगी, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त है। ये सुनकर एरा खुश हो जाती है, लेकिन अभी भी 2 सदस्य बचे होते हैं, जिसके लिए एरा और उसकी दोस्त मिलकर अपनी क्लास की एक लड़की को रिश्वत देकर अपने ग्रुप में शामिल करवा लेते हैं। और आखिर में एरा अपने एक दोस्त को क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जो उसके पूछने से पहले ही राजी हो जाता है। उस लड़के का नाम लिफ्टॉइल है, जो एरा के रिश्तेदार का बेटा होने के साथ साथ उसका बचपन का दोस्त है, जो एरा की बात हमेशा मानता आया है, क्योंकि बचपन में जब लिफ्टॉइल रोया करता था तब एरा उसकी बात सुनकर उसे चुप करवाया करती थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी दोस्ती है। आगे हमें एरा 5 सदस्यों को पा लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश दिखती है और रिलैक्स होकर 90s के पुराने संगीत को सुनती है। आगे हमें यह दिखाया जाता है कि जब एरा बचपन में छोटी थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से एरा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो एरा की माँ ने उसे शांत करवाने के लिए उसके पिता के गाए हुए गाने शुरू कर दिए। उन गानों को सुनकर एरा चुप हो जाया करती थी और इसी वजह से एरा को 90s के दशक के गाने पसंद आते हैं। अगली सुबह एरा जल्दी सुबह उठकर टीचर के पास जाती है और उनसे अपने 5 सदस्यों के बारे में बताकर ग्रुप खोलने की अनुमति ले लेती है। तो आगे टीचर उसे अपने सदस्यों के साथ रूम नंबर 305 में जाने के लिए कहती है। आगे खुश होकर एरा जैसे ही 305 कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उसे कुछ लड़के वहाँ पहले से बैठे हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर एरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे लगता है कि वो गलती से किसी और रूम में आ गई। लेकिन तभी एलन वहाँ आकर एरा को बताता है कि तुम सही कमरे में आई हो, क्योंकि प्रिंसिपल ने उन्हें आधा कमरा इस्तेमाल करने के लिए दिया है और आधा कमरा एरा के ग्रुप को दिया है। दोनों के ग्रुप में कम सदस्य होने की वजह से उन्हें एक ही कमरा दिया गया है। ये बात सुनकर एरा को अच्छा नहीं लगता और तभी हमें ड्रामा में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्काई होता है, जो कि लिफ्टॉइल की तरह एरा का बचपन का दोस्त है। लेकिन बचपन से ही उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा होता है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ पर भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। स्काई से झगड़ा करने के बाद एरा कमरे के अंदर चले जाती है। आगे जब स्काई टॉयलेट में अपने दोस्त के साथ होता है तो वहाँ उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी और तुम उसे कैसे जानते हो। स्काई उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है, उसका नाम एरा है और वो एक बहुत ही पागल लड़की है। स्काई के बात को सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है। इस लड़के का नाम जेंट है और वो खानदानी अमीर है, जो अपने ग्रुप के सारे दोस्तों की मदद भी करता है। आगे एलन एरा, स्पॉइल और लिफ्टॉइल को ले जाकर
चाबी छुपाने की जगह दिखाता है ताकि जो कोई भी क्लब को सबसे आखिर में लॉक करेगा वो चाबी को यहाँ छुपा देगा। आगे जैसे ही वो 305 कमरे में जाते हैं, वहाँ एक और लड़का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आया होता है जिसका नाम नियो है, जो सोशल मीडिया में बहुत मशहूर है और वो एक सिंगर है। नियो को देखकर एरा कहती है कि उसके ग्रुप में पहले ही 5 सदस्य पूरे हो चुके हैं और अब उन्हें किसी और सदस्य की ज़रूरत नहीं। आगे वो उसे एलन का क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है। ये सुनकर नियो निराश हो जाता है। आगे स्पॉइल एरा को कोने में ले जाकर समझाती है कि उन्हें नियो को अपने ग्रुप में ले लेना चाहिए क्योंकि उनके ग्रुप में बस 5 सदस्य हैं, जिसमें से एक को उन्होंने रिश्वत देकर लाया है। ऊपर से नियो के इंस्टाग्राम में 100K फॉलोअर्स हैं, जिसमें उनका फ़ायदा है। एरा इस बात को समझकर नियो की तरफ मुड़ती है और उसे क्लब में आने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक स्काई नियो को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार करवा लेता है। बहुत देर तक बहस करने के बाद वो सारे ये बात तय करते हैं कि नियो एक दिन एरा के क्लब में रहेगा और एक दिन एलन के क्लब में। आगे कमरे को 2 हिस्से में बांटने के लिए एरा एक लाल टेप का इस्तेमाल करते हुए कमरे को 2 हिस्से में बांटती है। एरा की मदद करने के लिए एलन के ग्रुप में से एक लड़का सामने आता है। उसका नाम पॉक है और वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है। सक्रिय और फुर्तीला होने की वजह से वो लोगों की मदद भी करता है। एरा पॉक से बातें करती है और उसे पॉक का मदद करने वाला स्वभाव पसंद आ जाता है। आगे हमें लिफ्टॉयल कुछ सामान को उठाकर क्लब की ओर जा रहा दिखता है। उसे वहां देखकर जैंट उसकी मदद करता है। लिफ्टॉयल एरा की तरफ से जैंट से सॉरी कहता है क्योंकि एरा कमरे में उनके ग्रुप की बुराई कर रही थी, क्योंकि वो कमरा बहुत छोटा है, वहाँ सामान रखने की जगह नहीं है और उसे बहुत गर्मी हो रही है। जैंट हंसकर जवाब देता है कि वो इन छोटी बातों के बारे में नहीं सोचता। क्लब रूम को 2 हिस्से में बांट देने के बाद एरा और उसके ग्रुप के सदस्य म्यूजिक सुनते हुए एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एलन और उसके ग्रुप के सदस्य एरा और उसके दोस्तों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। वो लिफ्टॉयल को एरा का चमचा कहते हैं और उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। आगे स्काई स्पॉइल को अजीब लड़की कहता है। वो उसके होल्ट और उसके दांतों का मजाक उड़ाता है कि वो हद से ज़्यादा बाहर है और कोई अगर उसे पैसे देगा तो वो उसके होठ और दांत अंदर भी करवा सकता है। स्काई की बातें सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं और तभी एक लड़की जोर से दरवाजे को पटक कर अंदर आती है, जिसे देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं। आगे वो लड़की भारी आवाज़ में पूछती है कि एरास का 90 क्लब कहाँ है और उसे कहाँ जाना है। उससे डर कर वो सारे लड़के उसे सामने की ओर इशारा करते हैं। आगे वो लड़की एरा के ग्रुप की ओर बढ़ती है, काफ़ी अजीब तरीके से चलते हुए, जिसे देखकर वो सारे लड़के उसकी तुलना भटकती हुई भूत से करने लगते हैं और आगे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ये लड़की वही है जिसे एरा और उसकी दोस्त ने रिश्वत देकर अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा था। और तभी एरा के ग्रुप की 5वीं सदस्य वहाँ आ जाती है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उस लड़की को वहाँ देखकर वो सारे लड़के खुश हो जाते हैं। उनके ग्रुप में से एक लड़का उसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस वजह से वो एरा को कहती है कि वो उसके ग्रुप में नहीं रहना चाहती क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं। वो कहती है कि उसकी सांसें फूल रही हैं और वो वहाँ से भागकर चले जाती है। नियो के उसके ग्रुप में होने की वजह से एरा बच गई, वरना उसका ग्रुप इसी वक्त ख़त्म हो चुका होता। अगले दिन जब एरा क्लब की चाबी लेने के लिए उस गुप्त स्थान में पहुँचती है, तब उसकी मुलाकात प्ले नाम के लड़के से होती है, जो संगीतकार होने के साथ साथ छपरी भी है। मतलब कि वो हर लड़की के साथ बदतमीजी करता है। तो प्ले एरा से 90s का म्यूजिक पसंद होने का कारण पूछता है। एरा उसे बताना नहीं चाहती और वो वहाँ से चले जाती है। आगे प्ले उसे एक 90s की धुन सुनाकर गाने का नाम पूछता है और क्योंकि एरा को 90s के सारे गाने याद हैं, वो प्ले को उस सॉन्ग का नाम बता देती है। ये सुनकर प्ले एरा से और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और वो एरा के करीब जाता है, जिस बात से गुस्सा होकर एरा वहाँ से चले जाती है। आगे जब वो दोनों क्लब रूम में आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि जेंट ने लॉकर रूम लाकर वहाँ रखे हैं जिसमें सभी अपना सामान रख सकेंगे। जेंट ने लॉकर के अंदर एरा के लिए पंखा भी रखा होता है, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। पंखे को देखकर वो जेंट का शुक्रिया कहती है। तो आगे जेंट उससे उसकी इंस्टाग्राम की आईडी पूछता है ताकि वो उसे ग्रुप चैट में ऐड कर सके। एरा को टाइपिंग करना पसंद नहीं, इस वजह से वो उसे पहले आईडी नहीं बताती, लेकिन बाद में उसके ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे अपनी आईडी बता देती है और एरा को जेंट का स्वभाव थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। अगले दिन एरा अपने क्लास में होती है, जहाँ उनकी टीचर कुछ पढ़ा रही है, जिसमें यह लिखा होता है कि हमें कभी भी प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। इस लाइन पर उनकी टीचर कहती है
कि पक्का लेखक को फिलोफोबिया होगा, जिस वजह से उसे प्यार से नफरत है। और तभी एरा टीचर से पूछती है कि फिलोफोबिया का क्या मतलब है, जिसका जवाब देते हुए टीचर उसे बताती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी से भी प्यार करने से डर लगता है। ये सब सुनकर एरा ध्यान से कुछ सोचने लगती है। आगे रिसेस के दौरान पॉइल उससे पूछती है कि सातों लड़कों में से तुम्हें कौन सा पसंद है, ताकि मैं उस एक लड़के को छोड़कर बाकी सब पे लाइन मार सकूं, क्योंकि स्पॉइल को सारे लड़के ही पसंद होते हैं, जिस वजह से स्पॉइल ने छुप कर सबके साथ सेल्फी ले ली है। एरा उसे जवाब देती है कि उसे एक भी लड़का पसंद नहीं है और वो सारे लड़कों को बेवकूफ़ कहती है। उसका जवाब सुनकर स्पॉइल हैरान हो जाती है और किसी वजह से वो वहाँ से उठकर चले जाती है। आगे लिफ्टॉयल वहाँ आकर एरा से कहता है कि तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो, कभी हंस भी लिया करो, और झूठ मूठ की हंसी नहीं, बल्कि वो हंसी जिसमें तुम्हारे दांत दिखे। तो आगे एरा उसे काफ़ी वाहियात तरीके से दांत दिखाते हुए हंस के दिखाती है। एरा का चेहरा को देखकर लिफ्टॉयल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रिजल्ट ख़त्म होने के बाद एरा क्लास में जाकर पुराने गाने सुनने लगती है, जो जेंट को भी काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन स्काई उनसे परेशान होकर रेड लाइन को क्रॉस कर देता है और एरा के पास आकर टेप रिकॉर्डर को बंद कर देता है, जिस पर एरा को गुस्सा आता है, लेकिन वो अकेले स्काई से नहीं लड़ सकती। तो वो आगे लिफ्टॉयल के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे एरा की स्काई से लड़ने में मदद करनी चाहिए थी। और तभी एरा को पता चलता है कि लिफ्टॉयल किसी के लिए लव लेटर लिख रहा है। एरा को देखते ही लिफ्टॉयल लव लेटर छुपा लेता है। वो देखने की कोशिश करती है पर उसे नहीं दिखने देता। क्लास ख़त्म होने के बाद स्काई एरा को रोककर उसके साथ घर जा रहा होता है। घर जाते वक्त वो पॉक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है और कुछ ही दूरी में प्ले भी एक लड़की के साथ होता है। लेकिन एरा और स्काई के वहाँ से चले जाने के बाद प्ले के साथ जो लड़की थी वो उस पर जूस फेंक देती है। और दूसरी तरफ पॉक का चेहरा देखकर समझ में आता है कि वो उस लड़की से परेशान हो चुका है। एरा और स्काई बस स्टैंड में खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रहे हैं और तभी स्काई उसे एक कैसेट वापस करता है, जिसे उसने बहुत समय पहले बिना पूछे ले लिया था, क्योंकि स्काई को वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे ही एरा अपने घर के पास पहुंचती है, उसकी माँ भी घर आ जाती है और स्काई से बात करके खुश हो जाती है। बाद में वो स्काई को खाने के लिए लंच भी देती है। स्काई के वहाँ से चले जाने के बाद एरा की माँ उससे पूछती है कि कहीं उसका और स्काई का चक्कर तो नहीं चल रहा है, जिस पर एरा साफ साफ मना कर देती है। तो आगे एरा की माँ उसे किसी अच्छे लड़के को डेट करने के लिए कहती है। अपने माँ से परेशान होकर एरा घर की ओर बढ़ती है। अगले दिन जब एरा अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक लेटर रखा हुआ होता है, जिसमें किसी ने आई लव यू एरा लिखा होता है, वो भी एक क्यूट टेडी बियर के फेस के साथ। उस लेटर को देखकर एरा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उन सारे लड़कों में से किसने उसे वो लेटर दिया है। तो आगे वो गुस्से में होकर चिल्ला के सबसे पूछती है कि ये लेटर आखिर किसने यहाँ रखा है और आखिर कौन है वो जो उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब गुस्सा करना सिर्फ उसके दिमाग की उपज होती है, पर क्योंकि एरा अपनी बेइज्जती सबके सामने नहीं करवाना चाहती थी, वो उस लेटर को मोड़ के डस्टबिन में डाल देती है। और तभी लिफ्टॉयल वहाँ आकर उससे पूछता है कि तुमने इस लेटर को डस्टबिन में क्यों फेंका, जिसे सुनकर एरा हैरान हो जाती है और एपिसोड 1 वहीं ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट में क्या होगा ये बात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।